भाई, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्या हैं, आज आपका बेसिक क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। और देखिए यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और इसमें कैसे हम चीज़ों को फाइंड करते हैं। जैसे हमें हाइपोटेनियस क्या होता है, देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से छोटे बड़े रिलेटेड बातें होती हैं आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी शब्द नहीं आता है तो भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे और आपको कुछ चीज़ें समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बट अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है। अगर कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता है तो आपको ये चीज़ें समझ में जरूर आएगी। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, कैसे इसकी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसे अगर यहाँ से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हमारे पास शब्द होते हैं, जैसे ट्री। फर्स्ट जो आपका शब्द इसमें लेटर आता है, 3 पार्टों से डिवाइडेड, ट्री, गोनो और आता है क्या, मेट्री। तो देखिए ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है क्या, थ्री। क्या होता है, थ्री। ट्री का मतलब हो गया थ्री। गोनो, देखिए आप पहले चीजों को समझिए कि इसका मतलब होता क्या है और इसका कैसे मेजरमेंट हम करते हैं। गोनो का मतलब क्या होता है, साइड। क्या होता है, साइड होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है क्या, साइड। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेट्री का जो मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी देखिए अब यहाँ से तीनों मीनिंग को हम मिला दें, इसका जो मीनिंग है होता है, मीनिंग को अगर हम मिला दें, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये ग्रीक लेटर है जो इन सारे लेटरों से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। जैसे ट्राई का मतलब हो जाएगा थ्री, गोनो का मतलब हो जाएगा साइड और मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। यानी किसी भी तीन साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक शब्द में बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्या, तीन साइड का मेजरमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और तीन साइड का मेजरमेंट कैसे हो सकता है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने एक ये साइड ले लिया, एक ये साइड ले लिया और एक ये साइड ले लिया। तो देखिए इसमें एक साइड आपकी ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। इट मींस तीन साइड इसमें है कि नहीं। अगर हम यहाँ से इसको काट दें, हम मिलाएं ना, इसको हम यहाँ से क्या करें, काट दें, तो देखिए एक ये साइड हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये साइड हो गई। मतलब तीन लाइनों का जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसमें हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमें जो जाने की ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री के तीन मेजरमेंट साइड का होता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होती है वो 90 डिग्री पर फॉर्म करती है। जैसे हम इस ट्रायंगल का नाम ले ए और बी और ये क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें जो ए होगा, ये जो एंगल बी होगा, एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होगा और जो एंगल ए होगा, एंगल ए इसमें एक्यूट एंगल होता है। क्या, एक्यूट एंगल होता है। अब आपके मन में ये बात आएगी कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो जीरो से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90, यानी 90 से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, उस एंगल को बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पर बी आपका 90 डिग्री होगा तो ये जो एंगल ए होगा वो एंगल ए 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होता है। अब इसमें आपका आता है कि हम बेस कैसे पहचानते हैं, हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हैं, परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं, तो सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं, अभी करते हैं। जैसे देखिए हम आपसे कहें क्या कि आप एक जगह पर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से खड़े हैं किसी जगह पर, आप ये बिल्डिंग नहीं, मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप ऐसे ही समझिए ना, हम ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे हम खड़े हुए हैं। ऐसे खड़े होने पर क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी ये हाइट हो गई, ये हमारी जितनी भी हाइट होगी ये होती है आपका क्या, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ से अब आप ऐसे यहाँ से जिस तरह आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ जैसे हमने यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से हमने आगे ऐसे बढ़ गया, तो जो ये वाली साइड होती है, जैसे खंबे की साइड, जिस तरह खंबे का जो लाइन होता है, एक बच्चा को हम यहाँ से खड़ा कर दें, यहाँ पर खड़ा कर दें, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो उसकी हाइट होगी, वो हाइट क्या होगी, ये होगी हाइट होगी, ये हो जाती है हाइट। अब इस बच्चे का जब ये इस एक बच्चे को मान यहाँ पर खड़ा कर दिया हमने, इस को हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया, अब ये बच्चा ऐसे दिख रहा है,
क्या कर रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो जो इस जगह पर जिस पॉइंट पर ये खड़ा हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। हाइट के बाद अगर ये ऐसे दिख रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ दूरी हुई होगी, डिस्टेंस हुई होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ से ऐसे देखा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम अपने पास की चीजें कोई देखेंगे, बट आगे देखेंगे तो हमारे पास से लेकर के उस चीज के पास के बीच का कुछ दूरी होगा, फासला होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये हो जाता है फासला। जैसा इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो ये हो गया फासला। अब ये जो होता है ये एक क्या करता है, हाइपोटेनस उसको बोलते हैं। अब हाइपोटेनस हम पहचानते कैसे हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें तो ये होता है क्या, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसके सटे यानी राइट एंगल ट्रायंगल के पास का जो साइड होता है, यानी इसके सटे जो पास का साइड होता है, इसका हम नाम देते हैं क्या, बेस। इसका नाम क्या देते हैं, बेस। और जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, इसका नाम देते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर। तो तीन चीज आपको इसमें पढ़नी है। कैसे क्वेश्चन पूछता है हम उस पर भी चलेंगे, बट हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है। अब देखिए कंडीशन इसमें ये आता है कि जैसे आपको एक दे देगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे पूछ देगा कि साइन ए कॉस ए, बी नहीं पूछता है, बी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है। क्या, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है। ये सेम कैसे होता है, हम क्वेश्चन एक कराएंगे, दो कराएंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। पहले आप समझिए, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है। चेंज वर्ड क्या होता है इसमें, जो चेंज होता है वो चेंज होता है परपेंडिकुलर, और क्या होता है, बेस होता है। इसमें चेंज परपेंडिकुलर होता है और चेंज क्या होता है, बेस होता है। जैसे कैसे होता है अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ देगा क्या कि आप AC निकालिए। क्या कीजिए, AC निकालिए। तो AC निकालने से पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस जो गोरस ट्रिपलेट होता है वो होता है क्या, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से देखें तो क्या, हमने आपको तुरंत बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर पड़ती है उसकी जो नीचे की साइड होती है इसको बोलते हैं हम क्या, बेस। इसको बोल देते हैं हम परपेंडिकुलर और इसका नाम देते हैं क्या, हम हाइपोटेनियस देते हैं। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास तो कुछ है नहीं, आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास क्या है, बेस है। तो हम हाइपोटेनियस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हाइपोटेनियस की जगह पर हम साइड ये लिख सकते हैं AC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे हाइपोटेनियस हम H ले तो H किसकी दूरी है, यहाँ A से C के बीच की दूरी है, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, ये A से B तक, तो यहाँ पर ले लीजिए क्या, A से B का होल स्क्वायर प्लस बेस। बेस का मतलब ये B से C का स्क्वायर, तो B से C का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ है, ये देख लीजिए। अब आपके पास AC निकालनी है, AC आपके पास है नहीं, तो AC को हम क्या करेंगे, एज इट इज AC को लिख देंगे। AB अगर देखिए तो ये भी आपके पास क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, 2 का स्क्वायर। BC क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 का स्क्वायर। अब आइए जब यहाँ से AC हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो AC आएगा, AC का बीच का जो डिस्टेंस होगा AC वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब आपको तो AC निकालना है, AC स्क्वायर तो निकालना नहीं है, तो AC स्क्वायर नहीं निकालना है तो आप पढ़े होंगे पीछे कि जब स्क्वायर हटता है तो इसे रूट चढ़ जाता है, यानी अगर हम AC लिखे यहाँ पे तो ये हो जाएगा रूट का 20, यानी जो AC के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट का 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट का 20 आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको हमने बताया कि ये चीजें होती है। अब इसमें और भी चीजें बहुत सारी चीजें आगे क्या होंगी, और इसको अगर यहाँ तक चीज आपको समझ आ गई है
तो हम एक और 2 क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, उसमें हम साइन से रिलेटेड कराएंगे, कॉस से रिलेटेड कराएंगे, ताकि आपको जब साइन चेंज हो इनका तो साइन चेंज होने पर भी आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से उसको कर पाए। देखिए कैसे आते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मिटा दें तो आपको पहले जानना ये होता है क्या कि इसको मिटाना चाहेंगे यहाँ से, ताकि हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसी चीजें आपकी आएंगी और ऐसे ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं, ऊपर फॉर्मूला क्या होते हैं आपके, साइन का केस होता है, एक कॉस का केस होता है और एक टेन का केस होता है। अगर साइन की बात हम करें तो देखिए किसी व्यक्ति ने, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है कि साइन p अपॉन में h क्यू होता है, जो कॉस होता है वो p अपॉन में h क्यू होता है और जो टेन होता है वो p अपॉन में b ही क्यू होता है। इसके पीछे का लॉजिक नहीं है कुछ। तो हमारे पास क्या पूछता है आपसे, देखिए साइन a हमने ले लिया साइन a, इसमें a क्या कहता है, a का मतलब होता है एंगल शो करता है। अगर यहाँ पर एंगल ये है तो एंगल ये शो करेगा, cos a और तीसरा हो जाएगा क्या, tan a। अब देखिए एंगल हमने सेम क्यों लिया है, एंगल सेम हमने लिया इस वजह से कि एक ही एंगल पर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन a जो होता है वो होता है p अपॉन h। p अपॉन h का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या हाइपोटेन्यूज। जो कॉस होता है वो होता है p अपॉन में साइन b अपॉन में ये होता है क्या, b अपॉन में h, ये होता है b अपॉन में h। और b क्या होता है यहाँ पे, तो b जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, बेस, क्या बोलते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये होता है हाइपोटेन्यूज। जो टेन होता है, टेन क्या होता है, p अपॉन में h, b अपॉन में h और p अपॉन में b, ये क्या हो जाएगा, p अपॉन में b। और p क्या होता है इसमें, p आपको पता होना चाहिए, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए यहाँ से कैसे चेंज होता है चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से तो चीजें यहाँ पर चेंज कैसे होती है, अगर हम यहाँ से देखिए हमने एंगल लिया है a, तो जो हमने आपको क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने की साइड होती है वो क्या होती है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, हमने आपको बताया था। अभी आपको ये भी हमने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है। चेंज क्या होता है, तो चेंज आपका होता है परपेंडिकुलर और चेंज होता है क्या, बेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर साइन a ले लिए तो साइन a लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसके सामने की साइड होगी, एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो इस एंगल के पास की जो साइड होती है उसको हम ले लेते हैं क्या, बेस। तो हमने लिया था c में, तो c में ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, बट एंगल a ले लिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछे, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे कि साइन थीटा, देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, हम उस पर चलते हैं। जैसे आपसे कहेगा क्या कि साइन a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6 फाइंड cos a tan c। साइन पूछ देगा कि साइन 5 अपॉन में a, और देखिए यहाँ पर साइन a का मतलब क्या है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म करें यहाँ से, तो इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म करेंगे। जब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से आप फॉर्म करेंगे तो फॉर्म करने के बाद यहाँ पर चीजें क्या होंगी, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से पहले ये a, ये b और ये हो जाएगा क्या, c। हमने एंगल b में यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा कि sin a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6, तो आप बताइए क्या cos a और tan a बताइए। तो देखिए sin a हमने लिया, तो हमने आपको बताया था कि जो एंगल आप लेंगे उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो देखिए sin a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6, तो sin क्या होता है, यहाँ से देखिए sin क्या होता है, p अपॉन में h, यानी p क्या है यहाँ पे 5 परपेंडिकुलर 5, h क्या है 6, है कि नहीं है, sin थीटा। यहाँ पर देखो ना sin क्या होता है,
साइन अगर किए हमने तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो हमारे पास क्या है 5 अपॉन में 6 है। तो देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर 5, हाइपोटेनियस की जगह पर 6, परपेंडिकुलर की जगह पर 5, हाइपोटेनियस की जगह पर 6। अब हमें क्या निकालनी है, बेस निकालनी है कि उसका बेस क्या होगा। तो बेस का हमने फार्मूला क्या बताया, अभी हमने बताया आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या करता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या होता है बेस का स्क्वायर। अब यहां से देखें तो आपके पास हाइपोटेनियस है, हां है 6, देखिए हाइपोटेनियस 6 है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर क्या है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस आपको निकालना है क्या कि बेस कितना है, तो 6 का स्क्वायर 36, अब ये माइनस का कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 25 और 9 34 से बच जाएगा कितना 25 10 35, ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो जब b यहां से निकालेगा तो रूट का क्या हो जाएगा 11, यानी जो बेस आएगा वो कितना हो जाएगा, तो रूट का 11 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था cos a, तो देखिए cos a क्या है, देखो cos a क्या है b अपॉन में h, तो b क्या है 5 अपॉन में h क्या है cos बराबर b अपॉन में h, b अपॉन में h आपका ये हो गया, तो cos तो दिया sin बराबर b अपॉन में h, सॉरी b अपॉन में h हमने तो दिया है, अच्छा हाँ b अपॉन में h, देखिए b अपॉन में h का मतलब b आपके पास कितना है रूट 11, यानी रूट 11 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि tan c बताइए, tan c का मतलब क्या, जहां पर c लिया है तो c का मतलब हो जाएगा कि एंगल हम यहां से लेंगे, तो जो परपेंडिकुलर आपका ये था अब ये परपेंडिकुलर यहां नहीं हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ये, यानी ये परपेंडिकुलर हो गई, अब ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। आपको यही चीजें ध्यान देनी है कि एंगल जब भी चेंज करेगा तो आपको वहां से परपेंडिकुलर लेनी है और इसके जो नीचे की साइड होगी वो हमेशा बेस का काम करेगी, वहां से ये देखनी है आपको। तो देखिए अब tan c की बात यहां पर करें तो tan जो c होगा, देखिए tan c क्या होता है p अपॉन में b, तो p अपॉन में b क्या हो जाएगा, ये आपका रूट आया था 11, यानी रूट का 11 अपॉन में b क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कैसे हम निकालते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको इसमें चीजें याद रखनी है कि सिर्फ हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस एवरेज क्या हो जाता है चेंज हो जाते हैं। आई होप ये बेसिक चीजें आपको चीजें समझ आई हैं। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे क्या इसके चैप्टर्स को कि चैप्टर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के साथ अवश्य जुड़िए।